एक बार एक धोबी एक गांव में रहता था। गांव में एक मास्टर जी थे। पहले मास्टर जी बोलते थे ना, क्लास ले रहे थे बच्चों की खुले आंगन में, और सामने बोर्ड लगा हुआ था। बच्चे अपनी पटरी लाए, क्या बोलते थे? हाँ, जो भी लाए उसे बिछाया, बिछा करके बैठ गए। अब वो पढ़ा रहे थे मास्टर जी, और पढ़ा करके बोले, एक बच्चे पर बहुत गुस्सा आया। बहुत समय से सिखाने का प्रयास कर रहे थे। बोले, तेरी जगह अगर कोई गधा होता ना तो उसे पढ़ा लेता, उसे मैं पढ़ा लिखा के कलेक्टर बना देता। अब ये बात वहां से गुजर रहे एक धोबी ने सुन ली। बोले, अच्छा। अब वो धोबी पहुंच गया उन मास्टर जी के पास। बोले, मास्टर जी, मास्टर जी। बोले, हाँ। बोले, मुझे अपने गधे का एडमिशन कराना है। बोले, भाई गधे का एडमिशन मतलब? बोले, मैंने आज सुना था कि आपने कहा था कि उसकी जगह कोई गधा होता तो आप पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बना देते, मेरे गधे को कलेक्टर बना दो। अब मास्टर जी ने कहा, भाई ये तो मैंने गुस्से में कहा था, गधे को कैसे पढ़ाऊंगा? गधा, उसे कौन शिक्षित कर पाया है? गधा तो बना ही ऐसे है जिसकी धारणा ही गलत हो, गलत धारणा वाला। बोले, उसे कौन पढ़ाए? अब वो धोबी मानने को तैयार नहीं। वो जबरदस्ती अपना गधा लेकर के आया और मास्टर जी के घर खड़ा कर गया। बोले, ये रहा मेरा गधा, आपको पढ़ाना है। मास्टर जी ने बहुत तरह से समझाने की कोशिश की। वह व्यक्ति मास्टर जी के पैरों में गिर गया, रोने लगा। मास्टर जी ने बहुत समझाया, नहीं माना। बोले, मैं जा रहा हूं। अब मास्टर जी भी सोचने लगे। बोले, ये तो गधा देखने में है। बोले, भाई बड़ी दिक्कत की बात है। बोले, ठीक है। अपना गधा वहां पर छोड़ गया। मास्टर जी को 1-2 दिन हो गए। उन्होंने सोचा, भी गधा बेचारा भूखा प्यासा थोड़ी ना रहेगा, अब इसके चारे का इंतजाम, भूसे का इंतजाम धोबी से कहलवा दिया। बोले, जब तक मेरे पास ये गधा रहे तब तक उसका चारा भिजवा देना। उस धोबी ने कहा, ठीक है। उसका भूसा जो भी था वो भिजवाता रहा, बीच बीच में मिलने आ जाता। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए। उस मास्टर जी ने कहा उस व्यक्ति से, बोले, देखो अब तुम बार बार ऐसे आओगे तो तुम्हारा ये गधा पढ़ नहीं पाएगा। बोले, मास्टर जी मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। उसके गधे का नाम था भूरा। बोले, बस आप मेरे भूरे को अच्छे से पढ़ा देना, कलेक्टर बना देना। बोले, ठीक है। और 2 साल बीत गए, उनमें धोबी मिलने नहीं गया। इन 2 सालों में वो गधा भी इधर उधर हो गया। मास्टर जी के पास आया, मास्टर जी मेरा भूरा कहाँ है? बोले, भाई तुम्हारा भूरा पढ़ लिख करके वो बन गया कलेक्टर। बोले, कलेक्टर बन गया? हाँ, उस नगर में है। वो कहा, धोबी ने सोचा, अब तो मेरा भूरा पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया, अब मुझे किस बात की कमी है। वो गया उस नगर में और वहाँ पर पहुँच गया जहाँ मजिस्ट्रेट का जहाँ पर निवास स्थान था। अब संयोग की बात, वहाँ जो मजिस्ट्रेट रहता था उसका बचपन का नाम भूरा था। अब वो धोबी वहाँ पर पहुँचा और पहुँच करके कहने लगा, बोले, भाई भूरा से कहो उसका पिता आया है। अब लोगों ने, बाहर जो वॉचमैन वगैरह खड़े थे, बोले, भूरा तो कोई नहीं है। बोले, अरे जा कर के कह, कलेक्टर बन गया तो क्या हो गया, रहेगा तो मेरा भूरा ही। बात मजिस्ट्रेट के पास पहुंची। बोले, सही में पिता निकले तो दिक्कत हो जाएगी। मजिस्ट्रेट के पास पहुंची। मजिस्ट्रेट ने सोचा, भूरा तो मेरे सच में पापा कहा करते थे, पर मेरे पापा तो अब जीवित नहीं है। ये कौन आ गया जो मुझे अपना बेटा कह रहा है, पिता कह अपने आप को बता रहा है, और बचपन का मेरा नाम भूरा ले रहा है। ये तो केवल और केवल मेरे गांव वालों को ही पता था। हो सकता है मेरे गांव का कोई व्यक्ति आ गया हो। वो मजिस्ट्रेट बाहर निकल करके आया। उसे देखते ही
जो धोबी सामने खड़ा था ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उसे देखने लगा और बोलने लगा, बोले अरे मेरा भूरा तू कितना बड़ा हो गया, अरे तेरी तो शक्ल ही बदल गई, तू तो पूरा ही बदल गया, तू तो गधे से इंसान बन गया। बोले एक शिक्षा में बड़ी शक्ति है। वो ज़बरदस्ती उस मजिस्ट्रेट के गले में हाथ डाल रहा था। उस व्यक्ति को भी थोड़ा गुस्सा, इरिटेशन आई और उसने भी थोड़ा पैर से पीछे कर दिया। बोले वाह बेटा, तेरी सारी आदतें बदल गई, लेकिन पैर मारने की आदत अभी तक नहीं गई। उस व्यक्ति ने उस कलेक्टर को भूरा मान लिया। गधे को ही जब वो कलेक्टर मानने लगा, कलेक्टर को ही गधा मानने लगा, अब उस व्यक्ति का इलाज किसी के पास नहीं है। ऐसे ही जो व्यक्ति सही को गलत और गलत को सही मानने लगे, समीचीन धर्म को असमीचीन, अधर्म को धर्म मानने लगे, जिनेंद्र भगवान को सरागी और सरागी को वीतरागी मान करके पूजा करने लगे, निर्ग्रंथ गुरुओं को कुगुरु देखने लगे, ऐसे व्यक्ति जिसकी आंखों पर मिथ्यात्व की पट्टी लगी है, उस व्यक्ति का कल्याण कभी भी संभव नहीं है। जब तक सम्यक तो ना हो जाए तब तक। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आंखों से मिथ्यात्व की पट्टी तो उतारनी पड़ेगी ही।